अस्सलाम वालेकुम। लास्ट यहीं पे मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था, बट काफ़ी सारा टाइम है तो मैंने बोला कि बनता है यार थोड़ी बहुत तो सीक्रेट बातें भी चलती है ना, कहाँ पे है, क्या कर रहे, किसके साथ, कैसा टाइम बीत रहा, ये वाली बातें। फ़िलहाल तो मैंने लिया है अभी कॉफ़ी और हमारी बच्ची कर रही है डिनर। मैं भी करूँगी वैसे तो, लेकिन मैंने कॉफ़ी के साथ में अहमदाबाद स्पेशल खाकरे लिए अलग अलग टाइप के। एक तो ये लिया है और ये जो मैं हमेशा खाती हूँ, और उसके साथ मेरे दोनों बच्चों और मेरी फेवरेट स्टिक। तो अभी फ़िलहाल कॉफ़ी के साथ में ये सब लिया है। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा मुझे काम है तो काम करूँगी, उसके बाद अगर लगा तो थोड़ा बहुत डिनर कर निकलूँगी इंशाल्लाह। कॉफ़ी पी लिया मैंने, मस्त नाश्ता कर लिया। अब खा रही हूँ मैं हमस, बीटरूट हमस एंड नॉर्मल हमस और गार्लिक ब्रेड स्टिक वाली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने टेस्ट कर ली हूँ, जज़ाकल्लाह। और जो मेरे साथ कंपनी है माशाल्लाह, जैसे मेरे बच्चे ध्यान रखते हैं वैसे वो बच्चा भी मेरा ध्यान रख रही है। यही तो है ना यार, जैसे आप रहोगे अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही लोगों से नज़दीकियाँ मिलती है। नज़दीकियों का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो तो मेरे व्लॉग देखा करो, समझ में आ जाएगा। माशाल्लाह डिनर बहुत अच्छा हो गया। चाय कॉफ़ी इतनी अच्छी, अहमदाबाद की चाय क्या थी यार। लास्ट में मैं चाय पी के ही निकली हूँ। माशाल्लाह मज़ा आ गया, वक्त भी अच्छा बीता, खाना भी अच्छे से हो गया। और हमारा अभी गेट नीचे है, लेकिन हम लोग को लॉन्च में बैठना था इसलिए हम आए थे ऊपर। हम मतलब मैं आई थी, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है तो अभी जा रहे नीचे। मुझे लगता है ये बच्ची भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, वो ख़ास अपनी मम्मी के लिए शायद कुछ चीज़ ले रही है। हैप्पी। तो अब नीचे जाती हूँ, फ्लाइट लेती हूँ और इंशाल्लाह अली तो आ ही जाएगा मुझे लेने के लिए, और फिर पहुँचते हैं अपने ठिकाने पे। डॉन आ रहा है, डॉन ये लोग बोलते हैं, लेकिन मैं डॉन नहीं हूँ, मैं एक अबला नारी हूँ। ये देखो, ये चॉकलेट लेने के लिए, मुझे लगा अपनी मम्मा के लिए ले रही है, ये मेरे लिए ले रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम। Special thanks to you for the treat. Shut up. चलो। माशाल्लाह पहुंच गई बॉम्बे और बस अभी लगेज का वेट कर रही हूँ। और बाहर मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है, और माशाल्लाह रियान के घर से भी फ़ोन आ गया। तो देखो अभी घर जाती हूँ या फिर बच्चों से मिल के जाती हूँ, पता नहीं, अभी देखते हैं दोनों में से क्या करूँगी वो मालूम नहीं। पहले यहाँ से सामान कलेक्ट करके अली से मिलूँ, अब अली क्या बोलता है फिर उसके बाद में देखते हैं। ये आ गई स्वीट गर्ल और इनकी स्वीट सी मम्मी, और जज़ाकल्लाह आप मेरे फ़ैन हो, आपकी वजह से माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसने तो स्पेशली मेरे लिए चॉकलेट भी लिया है। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मिलते हैं, और ध्यान रखना। और मैंने जो बोला है रास्ते में, क्या बोला है, बहुत सारी मम्मी गर्ल बनना जैसे अमीन भाई है, ठीक है। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बेटा। चलो माशाल्लाह आ गया, अली भी आया ही था और मेरे बाहर आने तक वेट कर रहा था, और अमीन का फ़ोन आ रहा है तो पहले सामान रखूं फिर करूँ बात अमीन से भी। चलो भाई, फिर से मेरे स्पेशल ट्रीट बिकॉज ऑफ धड़क कामगार यूनियन की मैं बड़ी हूँ, और अभिजीत भाई जो है मेरे पर जो भरोसा किए, मैं हमेशा उनका भरोसा ऊपर रखूंगी, कभी नहीं तोड़ूंगी। हर यूनियन, चाहे एयरपोर्ट के हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे टैक्सी चालक हो, जो भी हो, उनके लिए हम हमेशा आगे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और आ गया है मेरा कालिया बेटा,
क्या गोरी लगती देख मैं तेरे सामने, इसको बड़ी वो लगती है। आई फिर मैं घर पे और देखो क्या बोले कौन सी दुनिया में सोचते हुए बैठे ली, क्या सोच रही रोशनी। इसको बोलते रियल में दोस्त यार। घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, खाऊंगी तो मुझे बोलती कितना टाइम लगता है, गरम गरम खाना खिलाती हूँ। बस इसका असर अल्लाह देता है और खाने वाले का पेट है ना और दिल दुआ देती है। तो माशाअल्लाह नौशीन तो कभी आधी रात को भी किसी के लिए ना नहीं करती, तो मेरे लिए तो करेगी नहीं, क्योंकि मेरी एक दिल से जिगर से मेरी दोस्त मानी हूँ मैंने उसको। और मडाई हलवा, मराठी वाली दाल, चावल और ये मच्छी लाके देने वाला मालूम है ना, ओन एंड ओनली रियान फिश। कौन सा मार्केट है नौशीन? ये कलीना मार्केट। आप लोगों को तो पता है ना, कलीना मार्केट नहीं पता है? आ जाओ, जाओ और रियान को पूछो और फिर पूछना सायरा सत्तानी कौन है, तो वो बोलने मैं अभी यहाँ नहीं बोलूंगी, बाद में उसको फोन कट करने, ये क्लिक कट करने के बाद बोलूंगी, क्योंकि वो थोड़ी पर्सनल है हम लोग की बातें। होम स्वीट होम आ गए माशाल्लाह, और हमारा स्वागत हमारी बेटी कर रही है। ये देखो, ये देखो, मेरा छोटा बेटा भी फोन किया। एयरपोर्ट जैसे ही पहुंची वैसा उसका फोन आया। अभी घर पे पास पहुंचने लगी वैसे ही उसका फोन आया, मेरी जल्दी आ जा, मैं जाके अभी फ्रेश होती हूँ। तेरे लिए ही मैं जल्दी आई, नहीं तो मैं थोड़ा देर रुकती थी। बाजी कितना बोली मेरे को, नौशीन चाय पी ले, चाय पी के जाओ, ये करके जाओ, वो करके। बोली नहीं मैं जाती हूँ, अमीन आएगा उसके पहले पहुँचती हूँ। तभी अमीन आता है, फ्रेश होती हूँ और जाती हूँ सोने के लिए। पिनी ए पीनू, थोड़ा इसको लेती हूँ पहले। कैसा होशियार है, मेरे को बोलता है मैं 10-15 मिनट में आऊँगा। हाँ मम्मी, अभी मैं जैसे ही वो वीडियो शूट करके बंद करी, मुझको दरवाजे की आवाज़ आई। मैंने आ गया, और मेरे को बोलता है कि मैं 10-15 मिनट लगेगा। हाँ मम्मी, तो मैं बोली आजा मैं चेंज करती हूँ तब तक। ओ माँ की आग, फ्राइडे ड्रेस, ओ माँ बैंकॉक रिटर्न। आप दिख रहे मेरे को तो बैंकॉक रिटर्न। मेरे को देखो दिखाने का था नई वाली पैंट, इसके लिए तो आए तो बेटर है। देख मैं तेरे को बोली ना अभी जो ऐड दिख रही है सब ऐड वाली, खूप छान। उसको तो कैसे तड़प रही है देख बाई, ओ बाई एवढा नाटक चालू झाला तुझं बाई। हाँ अब मेरे को जो तूने अहमदाबाद के फ्लाइट में जो तूने मुझे सैंडविच भेजा था, थैंक यू सो मच। मैंने उसका एक पीस मेयोनीज का भी डाला था मैंने डाइट के लिए। अम्मा मैंने वो वाला उसपे मैंने 3 जन को वहाँ पे शेयरिंग करी और एक छोटा पीस बचा के लाई थी अली को खिलाने के लिए, पर हम लोग चले गए थे उधर। अबे यार ये कितना काला काला, अरे यार ये देख, ये तेरा सैंडविच जो तूने मुझे भेजा था मेरे लिए लग रहा है अच्छा है ना, इससे अच्छा मैंने बनाया। हाँ मैं आपको भी बनाई। ये मेरे को अहमदाबाद के फ्लाइट में वो लाके मुझे दी, तो मैं समझ गई ये ट्रीट अमीन ने ही भिजवाया होगा मेरे लिए। फिर मेरे को उससे पूछा जूस, कॉफी, बटर मिल्क मैम, तो मैंने बोला बटर मिल्क, मैंने पी उधर बटर मिल्क। वो भी इंक्लूड था ना? हाँ इंक्लूडेड, थैंक यू सो मच। घर की सुबह, रोजमर्रा की सुबह, इंटरनेशनल ट्रिप से आई हुई सुबह या इंडिया में घूमकर आई हुई सुबह सेम होती है मेरी यार। वही घर का काम, वही बच्चों की सब चीजें, मेरी खुद की चीजें, मेरी घर में सब आयतें लगना, उसी के साथ चाय नाश्ता सुकून वाला करना, बस वही। और हाँ अभी उसके साथ एक काम और बढ़ गया, कम नहीं हुआ है, वो है अमीन भाई का टिफिन बनाना और साथ में दोपहर का और रात का खाना बनाना। तो बस वही चालू है। और इतने कपड़े थे बाप रे, 2 उधर की रस्सी, बेडरूम की रस्सी, हॉल में, पैसेज में सब कपड़े भरे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम फिनिश हो गया है। हाँ ये है कि थोड़ी ज्वेलरी जो सब कल आई हो लेकर, तो उसको सब वॉश करके रखना, क्योंकि मैं वॉश करके रखती हूँ। और मुझे पता ही नहीं, मैंने मेहंदी लगाई थी और जाने के दिन अमीन का जो टिफिन बना रही थी, तो पता नहीं कब मेरे हाथ पे ये तेल उड़ा था और मैं जाने के दिन फटाफट हाथ भर के चूड़ी पहन के चले गई। तो मुझे ऐसी जलन हो रही थी, इचिंग हो रही थी। रात को आके देखी तो ये देखो इतना सारा तेल उड़ गया और बंगड़ी की वजह से फैल गया पूरा।
तो अभी इसमें रात को लगा कर सोई थी दवाई, अभी तो नहीं लगाई हूँ। अभी फिर से किचन में जाना है, टिफ़िन बनाना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेशे कबाब। रेशे कबाब में जैसे कि आपने पता है आलू वगैरह पड़ता है, तो मैं विदाउट आलू, और आपको पता है मेरी कुछ अलग अलग रेसिपियाँ होते रहती है, पर ये है कि प्रॉपर मैं किचन चैनल पे कभी काम नहीं करी। बस अपनी लाइफ की चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करती रही, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत दिल खोल कर करती थी और बहुत किसी को अपना समझकर अपने साथ आप लोगों को दिखाती थी। पर क्या हुआ कि जिसको कहते हैं ना, कभी कभी गुरु पीछे रह जाता, चेला आगे निकल जाता है, पर गुरु तो गुरु ही होता है। ये अपना सोच है और ये कभी बदलेगी नहीं, तो बस वैसा ही कुछ है। लेकिन रेसिपी तो मैं एक से एक बनाती हूँ और मेरे बच्चों को खिलाती हूँ, मेरे पहचान वालों को खिलाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं इतनी क्वांटिटी बनाती हूँ कि मैं किसी को, मेरे कोई सगे वाले हैं नहीं भाई, सब मर गए मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों के अलावा। पर जो जिनको मांगने के लिए बैठते तो वो उनमें से कोई, किसी को आंटी बोल देती, किसी को माँ बोल देती, किसी को खाला बोल देती, किसी को भाई बोल देती हूँ, और मस्जिदों में यतीम बच्चे उन लोगों के लिए कुछ कर देती। तो यही मेरे अपने हैं बस। तो इन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें टेस्ट कराती हूँ, जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी डाइट का खाना, अमीन तो बिल्कुल नहीं खाता है, अली अकेला खाता है और मेरा भी बहुत कम रहता है खाना। तो आज मैं सोच रही हूँ रेशा कबाब थोड़ा अलग स्टाइल का बनाऊँ। और उसके साथ साथ मेरे को भी फ़ोन आया था कि जगह खिचड़ा बन रहा है, तो आप खिचड़ा घर पर भेज रहे, आप आ गए? मैं बोली हाँ आ गई। तो आने वाला है खिचड़ा। तो अभी रेशे कबाब की थोड़ी जो अलग रेसिपी है उसकी तैयारी करती हूँ और आपके साथ प्रॉपर शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आज बताई थी, अलग स्टाइल के साइड सत्तानी दिमाग से बनाने वाली हूँ रेशे कबाब, और उसमें आलू लगता है, ब्रेड लगता है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। सामग्री बता देती हूँ, और आपको पता है कि यार मैं फिर बनाने के लिए प्रोसेस तो बताती हूँ, बनाना आइए जरा बता देती हूँ सामान भी। बोनलेस चिकन 2 तरीके की इसमें लगेंगे, क्योंकि रेशे कबाब तो रेशे तो होने जरूरी है। तो ये थोड़ा जाड़ा वाला दरदरा है और ये बिल्कुल बारीक है, तो इसको दोनों को मिक्स करना है। और इसमें लगने वाला है हरी मिर्च दरदरी कर कर, लहसुन दरदरा कर कर, ये सिर्फ पुदीना है, पुदीने का पूरा फ्लेवर आना है इसके अंदर। और ड्राई मसालों में यहाँ पे खड़ा थोड़ा सा गरम मसाले को दरदरा किया है मैंने, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। और जो प्याज है ना, प्याज को चॉप करके इसका पूरा पानी जो है निचोड़ के हाथ से हो या कपड़े की मदद से इसको निकालना है। और उसी के साथ में यहाँ पे फ्रेश क्रीम, और अगर आपके पास मलाई हो तो भी चलेगी। और ये जो है ना, ये है अखरोट। अखरोट को बिना पानी के दरदरा बारीक कर लीजिए, जितना बारीक हो सकता है। और आधा चम्मच लगेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें लगने वाला है 1 चम्मच मस्का। और इसमें इसका जो टेस्ट ज्यादा बढ़ा के दिखाने वाला है वो है स्मोक। तो मैं अभी कोयला रखती हूँ गर्म होने के लिए और सारे मसाले को कर लेती हूँ मैरिनेशन।
गया टिफिन लेके और मैं एक टब, इतने टब भर के बर्तन धोई, किचन साफ की, गैस अभी बाकी है क्योंकि अभी बनाई हूँ चाय नाश्ता। तो मैं तो कबाब अपने लिए ली हूँ और ये खा रहा है खारी, और अभी हम शाम की पी रहे हैं चाय। उसके बाद में कल का बहुत सारा सामान है जो अभी भी रखना अंदर यहीं पड़ा है, और ये तो चूड़ी का थैली है जो कल लेकर आई हूँ अजमेर से, अभी सब तो रखना है। सुबह आई जब से काम में लगी हुई, ख़त्म ही नहीं हो रहा है काम, या अल्लाह पाक। चलो खाते हैं। और माशाअल्लाह दोपहर में धूप निकली, सुबह थोड़ी सी बारिश हुई, अभी एकदम डार्क मौसम बना है, रोमांटिक रोमांटिक। मैं अभी आई थी लाइव, तो लाइव पे मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख कर आए थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो व्लॉग में आप लोगों से उस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, और कृपया करके इस बात पे रोशनी डालिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि किसी ने मुझे लिखा है कि मैं 16 साल की हूँ, फिर उसकी बाद थोड़ी देर बाद फिर लिखा 18 साल की हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं 16 साल की हूँ या मैं 18 साल की हूँ। तो इस बात पे जरा रोशनी डालिए आप कमेंट के जरिए और बताइए मुझे कि मैं 16 की हूँ या 18 की हूँ। थोड़ा आई थी, ऐसे भी तो आते ही रहती, कोई नई बात नहीं। अभी तो फिलहाल तो मैं कभी कभी तो 2-2 दिन भी आ जाती हूँ लाइव, पर कितनी आग लगती है ना पिछवाड़े में लोगों के, और वो लोग अपने होते, गैर नहीं होते। अपने तो ऐसे लोग कभी अपने हो नहीं सकते, पर क्या करे यार, रिश्ते के माध्यम से सोचना पड़ता है। बाकी अपने बोलने के लायक ऐसे लोग कभी नहीं होते, है ना। तो जरा कृपया करके आप इस बातों पे रोशनी डालिए और मुझे कमेंट के जरिए बताइए 16 या 18।